महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। मालेगांव बम धमाके मामले में 18 साल बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए, जिससे आरोपियों पर आरोप साबित नहीं हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोर्ट ने अपने फैसले में उन अहम सवालों की ओर इशारा किया जिनका जवाब जांच एजेंसियां नहीं दे सकी और इसी आधार पर आरोपियों को राहत दी गई। दरअसल इस केस में अदालत ने साफ किया कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए और आरोपियों को बरी किया जा रहा है। ऐसे 7 अहम सवाल थे जिनके जवाब जांच एजेंसियां अदालत को नहीं दे सकी। इन सवालों के अनुत्तरित रहने की वजह से ये साबित नहीं हो पाया कि मालेगांव धमाका आखिर किसने किया और असली दोषी कौन था। आइए जानते हैं क्या थे ये महत्वपूर्ण सवाल। पहला, आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। दूसरा, बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ। तीसरा, ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, ये भी साबित नहीं हो पाया। चौथा, आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, ये भी साबित नहीं हो पाया। बाइक पर चेचिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। और 7वां सवाल, यूपीए लागू नहीं होता, ये मामला बनता ही नहीं है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया था, उसे सप्लाई किया। ये भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेचिस नंबर कहीं भी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, ये भी कहीं से सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया कि 7 आरोपी निर्दोष हैं। केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। एक दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोध दस्ते यानी एटीएस ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। अब इस केस पर फैसला आ चुका है और 7 आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष बताया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।